की दुनिया का एक ऐसा नाम जो अपने दबंग अंदाज और अपराधों की वजह से प्रशासन के गले की हड्डी बना हुआ था। नमस्कार, मैं हूं साइमा। आप देख रहे हैं क्राइम दोपहर, जिसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बड़े से बड़ा आला अफसर भी अपने हाथ खड़ा कर लेता और साफ इनकार कर देता था, लेकिन जनता की नजरों में वो आज भी एक मसीहा है जो हमेशा सबकी मदद के लिए खड़ा रहता था। कानून की नजरों में गुनहगार और अपराधी, लेकिन जनता की नजरों में मसीहा और रॉबिन हुड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दबंग मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी, बाबा मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार अंसारी मजबूत और ठाठ बाट वाले बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, या यूं कहें कि अमीर घराने से मुख्तार के पैदाइशी रिश्ते रहे। मुख्तार अंसारी के बाबा किसी ज़माने में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। भाई अफजल कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 4 बार चुनावी परचम लहरा चुके थे। बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार फिर विधायकी का चुनाव जीते। भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी मुख्तार के चचा लगते हैं, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। घातक फिल्म में कात्या का खौफ जिस तरह से आम लोगों पर दिखाया गया है, ठीक उसी तरह का डर पूर्वांचल के लोगों में उस दौर में हुआ करता था जब मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। गोली, बंदूक, तमंचे, राइफल से खेलने का शौक रखने वाला शख्स, कुनबे में अपनी धाक जमाने, डर और आतंक फैलाने का शौकीन। मुख्तार जब चलता तो साथ में गुर्गों का गैंग पिस्टल और बंदूकें लहराते हुए काफिले के साथ चलते नजर आते। किसी की क्या मजाल थी कि इनके काफिलों को रोकने की कोशिश करता। मुख्तार की गैंग का आतंक कुछ इस तरह था कि गुंडा टैक्स वसूली हफ्ता देने से कोई हरगिज मना नहीं कर सकता था। मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों के साथ मिलकर शराब ठेका जैसे कई और सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए हत्याएं, अपहरण और फिरौती जैसे संगीन अपराधों को बेखौफ होकर अंजाम देते थे। बनारस, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर से लेकर कानपुर तक मुख्तार अंसारी के खौफ का डंका बजा करता था। 70 के दशक में अपने काले कांडों को अंजाम देते हुए सरकारी ठेकों को अपने पाले में लेने के लिए कई और गैंगों से मुख्तार की भिड़ंत होती रहती थी। इन्हीं में से एक था साहिब सिंह गैंग, जिससे अक्सर मुख्तार पंगे लेता था। मुख्तार भी मखनू गैंग में शामिल हुआ करता था, जिसका साहिब सिंह गैंग से 80 के दशक में खूनी संघर्ष भी हुआ था। साहिब सिंह गैंग का कुख्यात सदस्य ब्रजेश सिंह, जिसने इस गैंग से अलग होकर नई गुर्गों की टीम बनाई, जिसकी सीधी टक्कर मुख्तार की गैंग से हो जाती थी। 1990 के दशक में मुख्तार और ब्रजेश सिंह के धंधे में रेलवे, कोयला खनन और शराब जैसे ठेकों को हथियाने की जोर आजमाइश किया करते थे। कई बार इनका आमना सामना भी होता रहता था। साल 1991 में मुख्तार अंसारी चंदौली पुलिस के गिरफ्त में आया, जहां से 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार होने का आरोप लगा। मुख्तार अंसारी ने साल 1995 में राजनीति में कदम रखा। 1996 में पहला चुनाव बहुजन समाज पार्टी की टिकट से लड़ा और मऊ से विधायक बन गया। 1996 में एसएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगा। पूर्वांचल के कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण करने पर साल 1997 में मुख्तार अंसारी का नाम देश भर की सुर्खियों में आ गया। साल 2002 में मुख्तार की गैंग और ब्रजेश सिंह के गुर्गों के साथ खूनी संघर्ष दोबारा हुआ, जिसमें मुख्तार के 3 आदमी मारे गए। वहीं ब्रजेश सिंह के घायल होने की खबर फैल गई। कई महीनों तक ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड रहा, जिससे मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में एक तरफा राज हो गया। एक बार फिर पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह की एंट्री होती है। उधर मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णानंद राय ने चुनावी मैदान में चित कर दिया था। खबर कुछ ये भी फैली थी कि कृष्णानंद राय की जीत में अहम रोल रहा। वो पूर्वांचल की विधानसभा सीटों में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बांटने लगे, जिसकी वजह से आए दिन सांप्रदायिकता की आग भड़कने लगी। इसी आरोप में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2005 में मुख्तार अंसारी को जेल भी हो गई।
अपने भाई अफजल की हार के कारण बीच सड़क में बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की दर्दनाक हत्या करवाने का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। माना गया कि मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान की मदद से मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय की हत्या करवाई थी। बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या में AK-47 राइफल से 400 से अधिक गोलियां दागी गई थी, जिसमें एमएलए कृष्णानंद राय के साथ 7 लोगों की मौत हुई थी, जिनके शरीर में 67 से अधिक गोलियां बरामद की गई थी। दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी के विधायक की मौत से पार्टी नेताओं में हड़कंप मच गया, जिसके द्वारा CBI जांच की मांग की गई। लेकिन अगले साल 2006 में ही कृष्णानंद राय हत्याकांड के गवाह शशिकांत राय की गोपनीय तरीके से मौत ने सबको चौंका दिया। पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पांव केवल इसलिए फूल गए थे क्योंकि मामला मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने का था। 2006 में ही बीजेपी एमएलए कृष्णानंद की पत्नी ने दोबारा FIR दर्ज कराई, लेकिन कृष्णानंद राय की मर्डर मिस्ट्री नहीं सुलझ सकी। उधर मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह पूर्वांचल छोड़कर भाग चुका था, जिसे 2008 में ओडिशा से पकड़ा गया। 2008 में मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए ही बसपा का दामन थाम लिया और जोर शोर से चुनाव जीतने की फिराक में लग गया। मायावती ने मुख्तार को निरपराध मानते हुए पार्टी में शामिल किया। लोकसभा चुनाव का साल 2009 में मुख्तार अंसारी ने बनारस से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ BSP की तरफ से नामांकन दाखिल किया। जेल में रहते हुए चुनावी बिगुल बजाने के लिए बेकरार मुख्तार अंसारी ने हार का मुंह देखा। चुनावी अखाड़े में करारी शिकस्त मिली तो समय रहते मायावती ने मुख्तार अंसारी को पार्टी से बाहर कर दिया। गाजीपुर जिले में स्थित जेल में बंद मुख्तार अंसारी जेल के अंदर से ही सभी सुविधाओं से लैस जिंदगी जी रहा था। ये पुलिस महकमे की जांच में पता चला कि उसे मथुरा की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 2012 में मुख्तार अंसारी ने अपनी राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल बनाकर मऊ से विधायक बन गया। 2016 में खबरें ये भी आई थी कि मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये महज अटकलें साबित हुई। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर सरकार द्वारा कब्जा करने व अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का काम तेजी से किया। अवैध संपत्ति को सील करने के साथ ही योगी की सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों या माफियाओं का राज अब और नहीं चलेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है। इसकी लिस्ट में नाम मुख्तार अंसारी का भी है, जिनकी काफी अवैध संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। फिलहाल अभी वो जेल में है। आज के एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही क्राइम की नई कहानियां हम आपके सामने लाते रहेंगे, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए